योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिना नतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आवाज बराच अफेक्ट झालेला. पेन्सिल आनंदी ते लाव, नॅपकिन लाव तरच अडकून राहील. मला डिस्टर्ब नाहीये, तुला होत नसेल तर उघडं ठेव. राईट. चलो. कैवल्यपाद बद्दल काल मी इंट्रोडक्शन वाचून दाखवलं. आलं ना ते लक्षात? रिपीट करायची गरज नाही ना? 1 फुल पेज इंट्रोडक्शन लिहून ठेवलं होतं मी. जरा फास्टच झालं ते, पण ठीक है. ऑल राइट. लास्ट कल इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, इंटरेस्टिंगली एंड यूनिक स्टाइल, पतंजलि बिगिंस कैवल्यपाद विद द रीबर्थ ऑफ द सिद्धास. ओके. तो जो सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं उनके जन्म से ही उनका कैवल्यपाद वो शुरुआत कर देते हैं. और 4.1 उनके पहले सूत्र में, टोटल 34 सूत्र है. पहले सूत्र में ही वो कहते हैं जन्म जन्मैषधि मंत्र तपः, यानी जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जाह सिद्धयः. ओके. यानी क्या? जन्म तो आप समझते हो, जन्म औषधि यानी जो ड्रग्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं. मंत्र यानी मंत्र जो हम बोलते हैं वो. तप यानी जो भी हम तपस्या करते हैं या साधना करते हैं वो. समाधि तो आप समझ चुके होंगे, धारणा ध्यान समाधि का जो समाधि, विच इज टोटल एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन. जह का मतलब होता है बॉर्न, पैदा होना. सिद्ध ये जो सिद्धि प्राप्त किए हुए व्यक्ति है वो, यानी द सिद्धास और द सुपरनैचुरल पावर्स, siddhis or the supernatural powers can be attained through birth, the use of herbs, mantras, tapa और समाधि, that is profound meditation. यानी या तो देखो किन किन रीत से हम जन्मता ही, हम जन्म से ही. या आई गो इनटू द डिटेल ऑफ इट, रहने दो, अपने शब्दों में नहीं, मैं लिखा है यहाँ पे, मैं सुना समझा देती हूँ. तो वो कह रहे हैं कि देर आर 5 वेज टू अटेन सिद्धि. सिद्धि प्राप्त करने के 5 तरीके हैं. सबसे पहला तरीका वो कह रहे हैं जन्म से. यानी क्या? तो हमारा जो कर्माशय है, यानी जो भी हमने जो भी गए जन्म तक जो भी कर्म किए हैं उसके फल रूप हमें हमें सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं. कैसी सिद्धि? जैसे थॉट रीडिंग, दूरदृष्टि, एबिलिटी टू सेंस एंड नो, यानी क्लेयर वॉयंस, क्लेयर सेंटियंस. ये जो है ना, देखते ही सब कुछ समझ में आ जाता है, मन की बात पढ़ लेना वगैरह वगैरह. तो ये जन्मता ही ज्ञान होता है. ठीक है. देर इज अ पर्टिकुलर डिस्पोजिशनल बर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ योगिक अभ्यास इन द प्रीवियस बर्थ. ये किस वजह से होता है? तो पहले के जितने जन्म थे, उस जन्म में जो साधना की है, जो तपस्या की है, जो भी हमने किया है, उसकी वजह से हमें सिद्धि प्राप्त हुई है. तो जन्म से ही सिद्धियों का हमारे अंदर होना. उसके बाद दूसरा तरीका वो बताते हैं औषधि. औषधि यानी रसायन है या हर्ब्स जिसको हम कहते हैं. सम मेडिसिन इंड्यूस अ ट्रांस लाइक स्टेट. इन दैट स्टेट वन सिद्धिस कैन बी एक्सपोज्ड और एक्सपीरियंस्ड. कोई कोई औषधि ऐसी होती है, कोई कोई पौधे की पत्तियां ले लो या उसका फल ले लो, ये जो औषधि जिसको कहते हैं, वो लेने से हमें एक प्रकार का ट्रांस स्टेट होता है. यानी हम एक प्रकार से सबकॉन्शियस में चले जाते हैं. और उसके वजह से तब तब जब हम वो ट्रांस में होते हैं
तब हमारी ये सिद्धियां व्यक्त होती है या दिखती है, एक्सपोज होती है। तीसरा तरीका है मंत्र। मंत्र जप आजप जो हम करते हैं, लेकिन पहले के जन्म में भी अनेक जन्म जो हो चुके हैं उसमें हमने बहुत मंत्र जाप किया है। इस जन्म में भी हम मंत्र करते हैं, तो जाप चालू रखते हैं, तो हमें कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। एक प्रकार जो वो बताते हैं जैसे कि वशीकरण, ये एक उदाहरण उन्होंने दिया है। वैसी सिद्धियां हमें प्राप्त होती है कि हम किसी को भी अपने वश में कर ले, मंत्र सिद्ध होता है। आप समझते हो ना, पहले के जमाने में मंत्र से फूका जाता था और किया जाता था वो। और चौथा तरीका है तपह। तपस्या की है हमने, साधना की है हमने, इंटेंसिव तपस। द स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैन हैपन एंड वन व्हेन अक्वायर सिद्धिज। अभी जैसे रत्नाकर वाल्मीकि जो थे, वो रावण जो थे, इनके पास अष्ट सिद्धि थी, सबके पास, इन इन लोगों के पास अष्ट सिद्धि प्राप्त थी। तो वो तप किया उन्होंने, अनेक ऋषियों ने भी तप के माध्यम से ही सिद्धियां प्राप्त की हुई होती है। और पांचवा तरीका है समाधि। समाधि समाधि सिद्धि हमने विभूतिपाद में ऑलरेडी इसका बहुत डिटेल में अभ्यास कर लिया है। अच्छा, अभी इसमें से ये जो पांच है उसमें के पहले तीन जो है, यानी जन्म, औषधि और मंत्र, ये घातक होता है किसी भी योगी के लिए। क्योंकि अगर गर्व आ गया, या अगर हमने नेग्लिजेंस यानी हमने ध्यान नहीं दिया, हम सतर्क नहीं रहे, तो हम योग से गिर सकते हैं, यानी हम ऊपर से नीचे आ सकते हैं। तपो और समाधि जो है, ये जो करने वाले होते हैं वो जीवन मुक्ता बनते हैं। यानी मास्टर्स कह लो, गुरु कह लो, या सूफी, सदगुरु जिसको कहते हैं, जिनको कहते हैं वो, या स्कॉलर्स या सूफी मास्टर्स जैसे होते हैं, ये तप और समाधि से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की होती है। तो इस पहले सूत्र में पतंजलि ने ये बता दिया कि विभूतिपाद में हमने जो भी सिद्धियां सीखी, वो कौन से माध्यम से आ, आई हुई हो सकती है। अब दूसरे मंत्र में वो कहते हैं जाति अंतर परिणाम प्रकृति आपुरात। यानी क्या, जाति अंतर, जात्यंतर कह लो या जाति अंतर कह लो, ओके। तो जिस ये जाति में हम अलग अलग योनि में या अलग अलग जाति में हमारा जन्म होता है, और उसका परिणाम प्रकृति अपुरात, अपुरात यानी प्रकृति के साथ बहना, अपुरात यानी बीइंग फुल, अबंडेंट फ्लो। द अबंडेंट फ्लो ऑफ द मूल प्रकृति brings about a change in another species. Okay? Vyasa explains that as a result of karmashaya, each body has the innate qualities. ये बात हमारे बिल्कुल, हम जो पढ़ रहे हैं फिलहाल उसको लग के ही है, of animals, devas, asuras, who are all part of that prakriti, which may manifest a new form of body and shape the organs accordingly. देखो ये जो भी है ना, हमारे सब में हमने अनेक जन्म लिए हैं, तो हमारे अंदर, हर शरीर के अंदर, प्राणियों का, देवों का, असुरों का, इन सब के गुण हमारे अंदर होते हैं। कभी कभी देखो बहुत क्रोध आ गया तो हमारा असुरी गुण व्यक्त हो जाता है ना, मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ये सब हमारे अंदर होते हैं। और जब मूल प्रकृति के साथ हम चलते हैं, फ्लो ऑफ नेचर के साथ हम चलते हैं, तो हम ये योनि बदल सकते हैं। यानी हमारा जन्म, अगला जन्म, समझो इस जन्म में मैं एक औरत हूं, तो अगला जन्म मेरा कौन सा होना चाहिए, ये मैं चूज कर सकती हूँ। बहुत सारे ऋषियों की, योगियों की कहानियां हैं जहां पर उनका बस थोड़ा सा कर्म बाकी रह गया था, शेष, मुक्ति होने से जस्ट थोड़ा सा बाकी था, तो वो पक्षी का जन्म ले लिया उसने, या प्राणी का जन्म ले लिया, जिस वजह से वो बस उतना कर्म पूरा करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर जब हम चूज करते हैं, हमारी आत्मा चूज करती है कि अगले जन्म में मैं क्या बनूंगी,
मैं वृक्ष बनूंगी या प्राणी बनूंगी या और आदमी बनूंगी या कोई और मनुष्य रूप लूंगी मैं, तो उस हिसाब से हमारे अवयव तैयार होते हैं। Accordingly, the body is formed. How this impenetration takes place is explained in the next sutra. ये कैसे होता है? ये हम योनि बदल देते हैं। हम एक जाति में जन्म लिया था, अब दूसरी जाति में चले जाते, स्पीशीज में चले जाते। ये कैसे होता है वो अगले सूत्र में समझाते हैं। 4.3 में वो कहते हैं, निमित्त अप्रयोजकम प्रकृतिनाम वरण भेद तु ततः क्षेत्री कवत। यानी क्या? निमित्त, निमित्त आप समझते हो, राइट? निमित्त यानी इंसिडेंटल एफिशिएंट कॉज, यानी प्रकृति के कारण। हाँ, इस कारण जैसे हम कहते हैं, ऑन द प्रिटेक्स्ट यू कैन से निमित्त। और अप्रयोजकम, अप्रयोजकम मतलब कोई मतलब नहीं बनता, यानी कुछ होता नहीं, कुछ वहां पे कोई प्रयोजन नहीं है, उसको अप्रयोजकम कहा है। प्रकृति नाम का मतलब होता है जो प्रकृति अनुसार क्षमताएं हमारे अंदर होती है, नेचुरल टेंडेंसीज और पोटेंशियलिटीज यू कैन से। वर्णम यानी आवरण, आवरण यानी वर्णम यानी आवरण, आवरण यानी कवर या वेल्स या ऑब्स्टिकल्स कह लो। भेद उनका अलग होना। तू बट ऑन दी अदर एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, तो फिर भी, तू का मतलब यहाँ पे होता है फिर भी। हाँ, ऐसा होते हुए भी, ततः उसमें से, क्षेत्री कवत यानी जैसे एक खेडूत होता है ना, शेतकरी म्हणतो ना अपन, उसका कैसे क्षेत्र वो तैयार करता है, कोई भी फार्मर होता है वो अपनी फील्ड को किस तरह तैयार करता है, उस तरह से होता है। सूत्र को समझते हैं, देखो वो क्या कह रहे। कॉजेस डू नॉट पुट नेचर इन टू मोशन, कॉजेस डू नॉट पुट नेचर इन टू मोशन। निमित्त के वजह से प्रकृति गतिशील नहीं है। प्रकृति गतिशील ही होती है हमेशा, हम उसके बीच में कोई ना कोई कारण डाल सकते हैं, लेकिन हमारे कारण के या हमारे निमित्त से प्रकृति अपनी गति में नहीं जाती। दैट मीन्स द नेचर इज नेचुरली इनटू मोशन, whether we stop that motion or we flow with it or we obstruct it, that we do. Okay, now only the removal of obstacles takes place in them. अगर बाधाएं आती है प्रकृति के गति में, तो बस वो बाधाओं को निकालना है, हमें एक्चुअली उतना ही करना है। हमारा जो स्वभाव है, हम जो भी कुछ है, हम सहजता से अगर जिंदगी जीते हैं, सरलता से जिंदगी जीते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं हो सकती। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, ये जो सहज सरल चल रहा है इसमें बाधाएं डालते हैं, और इसलिए सारा क्लेश, सारा दुख, सारा दर्द, सारा दुख, ये इसके वजह से है। अब हमें दुख दर्द से निकलना है, अब हमें फ्री हो जाना है, बस बहुत हो गया। तो हमको क्या करना है, हमको बस वो जो बाधाएं थी उसको निकाल देना है। अगर हम बाधाएं हटा देते हैं तो जिंदगी बहुत ही सहज, बहुत ही सरल अपने आप हो जाएगी। सो दैट इज द मेन थिंग। और उदाहरण यहाँ पे पतंजलि देते हैं, जस्ट एज अ फार्मर बिल्ड्स बैंक्स टू इरिगेट हिज फील्ड्स। देखो, एक खुली जगह है, नजर जहां तक जाती है वहां तक बस जमीन ही जमीन है। फिर जो खेडूत है वो क्या करता है, वो उसमें बांध डालता है। क्यों बांध डालता है? उसको जो भी उधर उगाना है, पानी इकट्ठा करना है, जो भी है, हाँ, तो वो बांध डालता है। आपने देखा होगा गार्डनर भी ये करता है और फार्मर भी ये करता है। वो पूरी तरह से बांध डाल देते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा उसको खोल देते हैं, ताकि यहाँ का पानी वहां बह जाए। फिर इनफ पानी बह गया तो फिर से बांध डाल देते हैं। तो ये क्षेत्र को जिस तरह से एक फार्मर संभालता है, अपने खेत को, अपने फील्ड्स को जिस तरह से वो हैंडल करता है,
हमें उस तरह से हमारे चित्त में आने वाली बाधाएं जो है, हमारे कॉन्शियसनेस को ब्लॉक करने वाले जो ऑब्स्टिकल्स है, इनको हमें हटाना होगा। ओके, दैट इज बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग। लेकिन और डिटेल में थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो, क्योंकि जात्यंतर की बाधाएं के बारे में वो बात कर रहे हैं, या जात्यंतर के बारे में वो बात कर रहे हैं। गुड और बैड डीड्स आर नॉट द डायरेक्ट कॉजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तुमने अच्छा कर्म किए तो अभी तुम्हें एक योगी का जन्म मिलेगा। तुमने बुरा कर्म किए तो अब तुम कोई कुत्ता बिल्ली बन जाओगे। नहीं। तो हमारे कर्म के वजह से हमारा, हमारी जाति या हमारी योनि या हम कौन से स्पीशीज में जन्म लेंगे, ये तय नहीं होता। They only act as the breakers of the obstacles of natural evolution, just as the farmer breaks down the obstacle in a water course so that the water flows through its own nature by the overflow of natural tendencies. तो अच्छे या बुरे कर्म से कौन से जाति में तुम जन्म लोगे, इसकी कोई बात नहीं है। बात यह है कि हमारे चित्त में से अगर हम बाधाएं हटा देते हैं, ऑब्स्टेकल्स, अंतराय अगर हम हटा देते हैं, तो हम प्रकृति के सहज बहाव के साथ बहेंगे। ऑलराइट, नाउ और एक बात वो समझाते हैं। देखो, कार्य कारण भाव, यू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट, राइट? सो इफेक्ट नेवर गाइड्स द कॉज। जो कारण है उसका परिणाम है, राइट? उसका परिणाम यानी जो कार्य बनता है वो। सो कॉज के वजह से इफेक्ट है, उल्टा नहीं होता। देन हाउ डज दिस हैपन? द फार्मर सिंपली पुट्स बैंक्स बिटवीन द फील्ड्स सो दैट द वाटर गेट्स सोक्ड, and then the excess or overflow naturally happens from one field to another. Or, for example, to maintain a beautiful garden, we simply remove the weeds and keep cleaning up. The remaining plants grow naturally, beautifully. अब कोई भी बाग बगीचे में हम क्या करते हैं? हम जो भी, जो नहीं चाहिए, जैसे वीडिंग कहते हैं ना, वो हम सफाई करते हैं। अगर जो नहीं चाहिए उसको हटा दिया, जो भी घास फूस उगता है उसको हटा दिया, तो वो बगीचा तो अपने आप में सुंदर है। बाकी के पौधे जो है वो अपने आप में सहजता से वहां पे उगेंगे। द टर्म धर्म इज यूज्ड इन व्यास भाष्य। व्यास भाष्य में ना, जो मैं सहज भाव जिसको कहती हूँ, तुम्हारा स्वभाव। हाँ, बिल्ली का अपना एक स्वभाव होता है, गाय का अपना है, कोई भी, हर प्राणी पक्षी का, हर जीवात्मा का अपना एक स्वभाव होता है। कुत्ता काटता है, बिच्छू डंकता है, बिच्छू जो होता है वो डंक मारता है। बिच्छू कभी काटेगा नहीं और कुत्ता कभी डंक नहीं मारेगा। तो ये जो काटना या डंक मारना वगैरह, ये उनका स्वभाव है। इसको धर्म कहा है, स्वधर्म। व्यास भाष्य में वो इसे स्वधर्म कहते हैं। इट मीन्स स्वधर्म, यानी अगर अधर्म हम निकाल देते हैं तो स्वधर्म है ही है। हमारा भी एक इंसानियत का स्वधर्म है। वी आर ऑल ह्यूमंस, ह्यूमैनिटी इज अवर धर्म। लेकिन इसमें हम हमारे स्वधर्म में इंसानियत जैसा क्यों बर्ताव नहीं करते हैं? है ना, सवाल ये उठता है। तो अगर अधर्म हटा दो तो आपको धर्म करने की जरूरत नहीं है, वो कह रहे। धर्म, धार्मिक तो आप हो ही हो, स्वभाव में तो आप हो ही हो। लेकिन अपने ही स्वभाव में जो ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं डाली है, बस उसको हटा दो। अ योगी फॉलोस हिज स्वधर्म बाय कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस। अब एक योगी के लिए उसका स्वधर्म क्या है? हमारा संसारी इंसानों का अलग धर्म होता है, एक योगी सन्यासी का अलग धर्म होता है। योगी का अपना है कि साधना करते रहो, आसन प्राणायाम बंध, अंतराय हटाने का के लिए वो जो भी अपने चित्त को, चित्त प्रसादन वो जो करते हैं, बस वो करते रहे। जो करना है, जो तुम्हारा धर्म तुमने अपनाया है,
बस वो करते रहो, अपने आप आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी. स्पिरिचुअल ग्रोथ विल हैपन ऑन इट्स ओन. इज दिस क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड दिस सूत्र? राइट. लेट्स मूव ऑन टू 4.4. 4.4 में वो कहते हैं, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्. निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्. यानी ऑल, जो भी, ये अभी एक थोडा ये सूत्र आहेत ना, हे जरा वेगळे आहेत ना, ह्यांना नीट समजणं गरजेचं आहे. थोडं लक्षपूर्वक ऐका. All created minds are constructed from the I sense, that is the asmita. Asmita creates the chitta, the mind. Consciousness is one. Chitta Shakti is one. But just like the body, the mind too is created by asmita, or ego ID कह सकते हैं, या separate identity. All thoughts, all activities, all viparyaya, vikalpa, ekagrata, etc. are the states of the minds created by the asmita. वो क्या कहते हैं, हमारे अंदर जो अस्मि भाव है, मैं हूं, हाँ, आई एम, आई सेंस जो हमारे अंदर है, मैं अलग हूं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो हमारी है, ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है, वही अलग अलग मन तैयार करती है. अनेक मन तैयार हो जाते हैं. यू अंडरस्टैंड, मेनी माइंड्स. माइंड कहाँ से आता है? तो माइंड, माइंड इज अ पार्ट ऑफ द चित्त. तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो चित्त है, ये चित्त में अनेक मन तैयार होते हैं, यानी चित्त भूमियां तैयार होती है. अब ये मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, अनिरुद्ध, ये 5 चित्त भूमियां समझाई जाती है जनरली. तो दीज चित्त भूमि, यानी दीज आर मल्टीपल माइंड्स. पतंजलि हियर इज कॉलिंग इट निर्माण चित्तानी. यानी चित्त जो है, उसकी निर्मिति, उसका जो निर्माण है, ये अस्मिता के वजह से होता है. ओके, फ्रॉम दैट अलोन, उसी में से होता है. वेन द माइंड ऑफ अ योगी बिकम्स बैरन. अब देखो, अब क्या होता है, योगी ने क्या किया है, साधना की है, तपस्या की है. उस तप के वजह से अष्टांग योग किया है, समाधि योग किया है. उस योग के वजह से उसका मन जो है, योगी का मन, ये वीरान हो जाता है. The yogi's mind becomes barren and unproductive as a burnt seed. दग्ध बीज जिसको हम कहते हैं, बीज अगर जला दिया जाए तो उसमें से अंकुर नहीं फूटता. तो ये जो उसका मन है ना, बिल्कुल सूखा, रूखा सूखा जिसको हम कहेंगे, जहां कुछ उग ही नहीं सकता, ऐसा वो अपना चित्त बना देता है, अपना मन बना देता है. कैसे बनाता है? मैंने कहा तप, साधना वगैरह. लेकिन तप, साधना, अष्टांग योग, समाधि योग, धारणा ध्यान समाधि, ये करने से योगी को क्या प्राप्त हुआ, जिसके वजह से उसका चित्त जो है ये दग्ध बीज बन गया, वहां पे कोई वृत्तियां नहीं उठती. तो जब भी हम साधना करते हैं, जब भी हम तप, आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट आई नीड टू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन. जब भी हम एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल स्टडी, उससे हमारा विवेक बढ़ता है, डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ द माइंड बढ़ता है, जिसको पतंजलि विवेक ख्याति कहते हैं. तो ये विवेक ख्याति बढ़ गई है उनकी. ओके. और जिसके वजह से वो चित्त को उन्होंने रोक दिया है, यानी चित्त वृत्ति निरोध, सोच समझकर, जानबूझकर, एक किसी विशिष्ट ध्येय से ये किया गया है. With complete consciousness, with complete awareness, he has stopped the flow of his own consciousness and made it such that there are no thoughts born in his mind. So he has purified his mind, ऐसा भी हम कहते हैं. Now, यहाँ पे वो निर्माण चित्त कहते हैं. वॉट इज निर्माण चित्त या क्रिएटेड माइंड? यानी हम मन तैयार करते हैं.
बिकमिंग सुपरनैचुरल में जो डिस्पेंजा ने हमें कहा कि सुबह तुम आंख, मतलब अभी आंख खुली भी नहीं है, तुम जस्ट जगे हो, उठते ही हजारों मन तुम्हारे तैयार हो जाता है। यानी क्या? एक मन कह रहा है ऑफिस का टाइम हो चुका है, दूसरा मन कह रहा है कि ये काम करना है, तीसरा मन कह रहा है उसको फोन करना है, चौथा मन कह रहा है ईमेल भेजना है, पांचवा मन कह रहा है डब्बा बनाना है, छठा मन कह रहा है किसी का बुकिंग करना है या अपॉइंटमेंट ले रही है। इस तरह से 100 बातें हमारे ध्यान में आती है, या उठते ही हम, हमारा मन इस तरह से डिवाइड हो जाता है। एक्चुअली इट इज वन कॉन्शियसनेस। मूड जो है एक ही, जिसको हम सच्चित कहते हैं, इट्स जस्ट वन कॉन्शियसनेस, बट द वन कॉन्शियसनेस क्रिएट्स मल्टीपल माइंड्स, so many minds. All right. So the yogis have self-created minds, that is, the mind that they create, for example, to teach spiritual knowledge or to establish or consecrate an energy space. They create a mind within which to complete that work, and then they terminate that mind at will. अब ये तुम्हारी मेरी बात मैंने कही। अब योगी क्या करता है? योगी मन सिर्फ तब जगाता है जब उसे कुछ विशिष्ट चीज करनी है, जैसे कि उसे कुछ बोध देना है, सिखाना है, या तो उसे कोई मंदिर की स्थापना कह लो, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कह लो, यानी कोई भी उनको एनर्जी स्पेस क्रिएट करना है। तो वो योगी वो मन तैयार करता है, खुद से तैयार करता है, मन के आधार पर वो कार्य करता है और तुरंत मन को रोक लेता है। वहां पे वो खो नहीं जाता, या वो वहां पे भटक नहीं जाता, या वो चले गए। हमारा कैसा है, एक विचार आया, उसको लग के दूसरा विचार, तीसरा विचार, चालू हो गया। नेवर एंडिंगली द थॉट्स विल कीप कमिंग एंड कमिंग एंड कमिंग। नो, द योगी, a siddha yogi, has developed the power of starting the mind as well as stopping it. How amazing is that? है ना? So this is what he's saying. There, there's no latency. तो इससे होता क्या है? ऐसा करने से क्या होता है, क्या लगता है आपको? अपने अच्छा अनुसार अगर हम कोई मन बना लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, उसमें वृत्तियां तैयार करते हैं, वो काम हो जाने के बाद मन को फिर से पीछे हटा देते हैं और कुछ भी नहीं आगे। अब समझो एक योगी है जिसका मन में कुछ भी नहीं है। ओके, उसका मन में एक भी विचार नहीं है। उसको और चित्त वृत्ति निरोध बोलते हैं ना। हाँ, वो चित्त वृत्ति निरोध में है, उसका चित्त टोटली उसके कंट्रोल में है। हम्म। लेकिन उसको एक किसी को समझो वरदान देना है, किसी ने उसको उसके लिए कुछ किया और वो चाहता है कि मैं वरदान दूं। ओके, तो वो उतना समय के लिए वो वरदान दे देता है और फिर से चित्तवृत्ति निरोध में चला जाता है। ऐसा करने से भगवत गीता में हमको कर्म योग जब कृष्ण समझाते हैं, तब इस बात को वो समझाते हैं, कर्म करो पीछे हट जाओ। हम्म। इससे क्या होता है, व्हाट हैपेंस? क्योंकि उसके बाद का जो प्रोसीजर है उसमें तुम इन्वॉल्व नहीं हो फिर। हाँ, तो क्यों क्यों नहीं होते इन्वॉल्व? उससे नहीं, वो तो नहीं होंगे तुम इन्वॉल्व, प्रोसीजर में तुम नहीं होंगे, लेकिन अंदर क्या होता है? सिंपल है, तुमको कर्म करना था, तुमने कर्म किया और तुम पीछे हट गए, कर्म के संस्कार तैयार नहीं हुए। हम्म। आर यू गेटिंग इट? येतंय लक्षात सुचित्रा, जान्हवी, हाँ स्मिता? when karma samskaras are only not created, his karmas are getting finished there and then. और कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं फल मत देखो, जो करना है करो, पीछे पीछे हट जाओ। ये भी मत सोचो कि कोई मुझे थैंक यू बोले, क्योंकि वो भाव जो है, वो फीलिंग जो है, दैट मैंने इतना किया, कम से कम थैंक यू बोल देते थे, हो गया तुम्हारा इम्प्रेशंस, इम्प्रिंट्स, कर्म संस्कार तैयार। जी स्मिता, बताइए। That means complete non-attachment to the results.
non attachment to everything that comes after you have finished your doing your act. Smita, when we studied insights into Bhagavad Gita by Vimla Thakar, when she explains this, she explains, वो समझाती है, कर्म किए बगैर हम नहीं जी सकते. ओके, हम अकर्मी नहीं बन सकते. अकर्म भी एक कर्म का प्रकार है. कैसे? हम सांस लेते हैं, ये एक कर्म है. ये मैंने सांस ली, ये मैंने छोड़ी. अब तुम्हारे मेरे साथ क्या होता है? सांस लेने के बाद तुरंत छोड़ने की इच्छा, छोड़ने के बाद तुरंत लेने की इच्छा. अब आप सोचो कि सांस छोड़ रही हूं मैं और लेने की इच्छा ही नहीं रख रही, या सांस लेने के बाद ना छोड़ने की इच्छा रख रही हूं, तो वो कर्म हो रहा है, लेकिन कर्म संस्कार नहीं बन रहे. और पुनर्जन्म जो हमारा होता है, ये संस्कारों के वजह से होता है. खाना खा लिया, कर्म किया. नींद आ गई, सो गए, कर्म किया. हम जनरली कर्म, एक्शंस, हम ऐसे समझते हैं जैसे कि कुछ करना, फिजिकली करना. हमारे अंदर कितने कर्म चालू है? डाइजेशन, एसिमिलेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कितने कर्म चालू है हमारे अंदर. योगी के पास ये सिद्धि है कि वो अपनी भूख, अपनी प्यास, अपनी निद्रा, हर कर्म पे, अपनी सांसों पे उसने कंट्रोल ले आया है वो. तब जाके ये सिद्धियां प्राप्त होती. वो तय करता है कि मुझे कब कर्म करना है, और उतना कर्म करके फिर से वो शांत हो जाता है. वे यू इसको नो निष्काम कर्म बोलते हैं, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म तो बना ही है, बिल्कुल बनता ही है, हम्म। निष्काम कर्म ही है. हम्म। राइट? आ रही है बात समझ में? देन योगीज कैन लिव अप टू 400 and 500 years. Why? They are breathing once a month. जब उनको लगे कि नहीं नहीं, अब कर्म की जरूरत है, तो बस एक कर्म कर लेते हैं, फिर शांत हो जाते हैं. फिर बाद में 30-40 दिन बाद देखेंगे दूसरा सांस लेना या नहीं लेना. ऑल राइट, सो. हॅलो. हाँ स्वाती, हा बोल. मग म्हणजे अपेक्षा नाही म्हणून बंधन नाही. इथे विचारच नाहीये. अपेक्षा, निरपेक्षा, निष्काम और वितकाम, हे सगळे विचारच नाहीये, वृत्त्याच नाहीये. ओके. त्या लेवलला, कैवल्य प्राप्तीच्या लायकीला आपण पोचलेलो आहोत. तरच कैवल्य प्राप्तीची ही लायकी सांगतायत ऍक्च्युली पतंजली, की आता तुम्ही लायक झालात. जर असं झालं आहे तर आता तुम्ही लायक झालात. नाव यू आर फिट फॉर कैवल्य प्राप्ती. या म्हणजे या सगळ्या गोष्टी केव्हाच मागे पडलेल्या आहेत. निष्काम कर्म आणि हे ते सगळं मागे टाकून आपण हो पुढे आलेलो आहे ना हो काय. हा. हो. साधनपाठ संपला, विभूती प्राप्त झाली हम्म. आहे, उससे आगे आ गए हैं हम. बिल्कुल सही बात है. ऑल राइट. या सो दे रिमेन फ्री फ्रॉम बॉन्डेज. ओके. और उनका आई सेंस है, उनका वो है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस उनका है, लेकिन उनका कॉन्शियसनेस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, या कोई लेटेंसी नहीं है. अब कर्म है, बीज है जो कल उठकर फलित होंगे, ये सब कुछ भी नहीं है. राइट? ऑलराइट, आई थिंक रुकेंगे यहाँ पर. इथे पण त्यांनी जवळजवळ सगळ्याच 10 पेजेस मध्ये तेच मागचं जे होतं ते सगळं थोडक्यात परत सांगितलेलं रिपीट आहे. करतात, परत रिपीट करतात. नाही विसरला असाल तर परत सांगतो. हा. पण ते एक व्यष्टी आणि समष्टी आपलं ते जोशी सरांच्या याच्यात आलं होतं ना. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. उपनिषदाच्या अभ्यासामध्ये उपनिषदाच्या. टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो सकती है. जैसे भगवत गीता में ना, कई बार चित्त को मन नहीं बोला है उन्होंने,
मतलब जहां पे कॉन्शियसनेस बोलना है उधर माइंड बोला है, कहीं 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 तो बुद्धि को भी मन बोल दिया है। सो ये इंटरचेंजेबल टर्मिनोलॉजी होती है। उस टर्मिनोलॉजी में चिपक के नहीं रहने का, सार समझने का, रेफरेंस क्या है वो देखने का, उसका एसेंस क्या है वो देखने का, तो बात बिल्कुल सही आराम से समझ में आ जाती है। अगर हमने अट्टहास जिसको कहते हैं ना, जिद की हमने कि नहीं नहीं इस शब्द का तो यही अर्थ होता है, भाई संस्कृत के हर शब्द का कम से कम 7 अर्थ होते हैं। हाँ? तो यहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल है ये देखना पड़ेगा, राइट? ये इथे लाइन त्यांनी श्रीकृष्णाने जसं प्रत्येक गोपी बरोबर राहून रासलीला केली असं एकाच वेळेस. करेक्ट, करेक्ट, मल्टीपल मल्टीपल माइंड्स। और श्वेत भी तो हमें वही बोल रहे हैं कि भाई आपके अंदर इतनी क्षमता है। एक तरफ हम पतंजलि हमें दिखा रहे हैं कि भाई देखो कहाँ कहाँ पहुंच सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। जब मैंने विमला ठकर का कर्म जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आ गया, तो मुझे इतनी क्लैरिटी मिल गई। और अब मुझे बाहर के कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है। हम बाहर के कर्मों को बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिजिडिटी में डालते हैं। वेज, नॉन वेज, ड्रिंक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा मतलब ड्रेसअप होना चाहिए, शॉर्ट कपड़े लॉन्ग कपड़े। अरे भाई अपना कर्म देखो ना, सांसें ले रहे हो किस तरह से ले रहे हो देखो, क्या खा रहे हो देखो, क्या बाहर निकाल रहे हो देखो, तुम्हारा अभिसरण सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोनल सर्कुलेशन, इतना कुछ हो रहा है उसको देखो। ये तब मेरी कर्म की संकल्पना ही मेरी बदल गई जब मैंने उसको, वो उनकी बातें जब मैंने पढ़ी तब मुझे लगा यस, ये कर्म मुझे संभालने हैं। मैं किस तरह से उठती हूँ, मैं किस तरह से बैठती हूँ, मैं किस तरह से चलती हूँ, कितनी स्थिरता है मुझ में, मेरे शब्द एग्जैक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऑल दीज आर माई कर्मास। इंटरैक्शन तो होते रहेगा। कल जैसे स्मिता कह रही थी अपने सेंसेस है, वो अपने अपने चीजों के पीछे वो तो भागते ही रहेंगे, राइट? बट देर आर अदर सेंसेस विच आर विद इन अस। तो जो यहाँ पे शेत कह रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे ज्ञान इंद्रिय है, सिर्फ ये 5 ज्ञान इंद्रिय नहीं है, और भी है। अगर उनको हम पहचान भी देते हैं, एट वन पॉइंट सेठ का, आई रिमेम्बर हिम सेइंग दिस, इवन इफ यू एक्सेप्ट इट, थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग। अद्भुत चीजें होने लगती है अगर उतना स्वीकार भी हम कर ले। इस्तेमाल की बात तो छोड़ दो, स्वीकार भी कर ले तो, राइट? कल हम जहां पे रुके थे उनकी बात ये थी, environment is not a separate thing in itself, but we are on page 27, but the result of perceptive patterns, and these are determined by psychological structures. हम जैसा देखेंगे वैसा हमें दिखने वाला है। यानी हमारा हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो दुनिया है, ये हम बनाते हैं। So, if you want to know what my environment is like, you will have to understand who I am. अब मेरी दुनिया मेरे नजरिए के हिसाब से बनती है, तो मेरी दुनिया समझने के लिए आपको मुझे समझना होगा, क्योंकि मेरी दुनिया मेरे हिसाब से बनी है। तो मुझे समझोगे तो मेरी दुनिया को तुम समझ पाओगे। Get it? So this was his main thing. In order to explain, I shall have to speak about the nature of consciousness in general. लेकिन ये बात समझाने के लिए मुझे आपको ब्रह्म, मेरे शब्दों में, या चित्त, या कॉन्शियसनेस, ये क्या होता है ये मुझे समझाना होगा। ब्रह्म कहो या आत्मा भी हम कहते हैं, लेकिन what it basically means is consciousness. Okay, to know that within me which says I know, तो वो जो कॉन्शियसनेस है, तो ये जो चित्त है, पहले चित्त को समझना होगा। अगर कॉन्शियसनेस को समझ गए आप, ये मुझे समझाना होगा, ऐसा वो बोल रहे। इन डूइंग सो आई शैल एंड अप टेलिंग यू
मच अबाउट योर सेल्फ। और जब मैं कॉन्शियसनेस समझाऊंगा तो आप कौन है ये आपको पता चलने लगेगा। द इनर पोर्शंस ऑफ योर आइडेंटिटी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ मच दैट आई विल टेल यू। अच्छा, मैं कुछ तुम्हें नया बताने जा रहा हूं ऐसा कुछ है नहीं। या आपके दिलो दिल में या आपके हृदय गुहा में या आपके आत्मा को पता है कि क्या है, बस आपको नहीं पता कि आपको पता है। ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली सेइंग पार्ट ऑफ माय पर्पस। ये भगवत गीता में अगेन कृष्णा पूरी गीता बोल देते हैं, साथ में ये भी बोलते हैं कि मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, ये कई बार बोला गया है। यानी वेदों में, उपनिषदों में, उसके पहले शायद जो भी कुछ होगा, ये बार बार बोला गया है। वही बात अब भी मैं बोल रहा हूँ। तो शेख भी सिमिलर थिंग यहाँ पे कह रहे हैं। नॉट दैट आई एम इक्वेटिंग हिम विद दिस और दैट आइडेंटिटी, लेकिन ही इज सेइंग दैट यू ऑलरेडी नो इट, बट यू हैव आइदर फॉरगॉटन और यू आर नॉट, यू आर इग्नोरिंग इट। दो में से एक हो रहा है। तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। पार्ट ऑफ माई पर्पस इज टू, देखो ये आ गया, पार्ट ऑफ माई पर्पस इज टू acquaint your egoistical self with knowledge that is already known to a larger portion of your consciousness that you have long ignored। तो स्वभाव है ना हमारा, मनुष्य स्वभाव, मैं हूं, ईगो आइडेंटिटी, हाँ, जिसको अस्मिता। तो ये अस्मिता के वजह से हम हमारे चित्त को ध्यान नहीं देते। ईगो बहुत बड़ा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, और उसके वजह से हम अस्मिता जो हमें बता रहे, ये अस्मिता हमारा चित्त जो बता रहा है उसको देखने नहीं देती। You look out into the physical universe and interpret reality according to the information received from your outer senses। तो अब वो बोल रहे हैं आउटर सेंस, आंख नाक कान ये सब बाहर है ना, ये हमारे बाहर के ज्ञान इंद्रिय है। These are our outer sense organs, but we have inner senses also। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट यू आर सेइंग कि बाहर की दुनिया हम ये बाहर के साधनों से दिख रहे हैं। अंदर के साधन से बाहर की दुनिया को देखो, फिर देखो हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति वस्तु विषय को दिल से देखो, आंखों से नहीं। दोनों बात अलग है ना, आंखों से देखना और दिल से देखना। ओके, सो आंखें इज द आउटर सेंस, योर हार्ट इज द इनर सेंस, राइट। इससे देखो, आई विल स्टैंड फिगरेटिवली स्पीकिंग इन फिजिकल रियलिटी एंड लुक इनवर्ड फॉर यू। अब मैं क्या करने वाला हूं, वो बोल रहे हैं मैं बाहर से अंदर देखने वाला हूं। हम कैसे देखते हैं, हमारे जो इंद्रिय है हम बाहर देखते हैं। वो कह रहे हैं मैं बाहर खड़ा होने वाला हूं और आपके अंदर जो जो दिख रहा है ना वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ऑलराइट, सो आई विल स्टैंड फिगरेटिवली स्पीकिंग इन फिजिकल रियलिटी and look inward for you and describe those realities of consciousness and experience that you are presently too fascinated to see। For you are fascinated with physical reality and you are in a deep trance now as a woman, as the woman is through whom I write this book। तुम इतने मोह में आ गए हैं बाहर की दुनिया से, बाहर की दुनिया के इतने मोह में है, तुम्हें बाहर की दुनिया इतनी अद्भुत लगती है और तुम उसके इतने मोह में हो कि ये औरत जिसके माध्यम से मैं किताब लिख रहा हूं वो किस तरह से एक ट्रांस में है, तुम ट्रांस में जिंदगी जी रहे हो। तो मैं बाहर खड़ा रहूंगा, तुम्हारे अंदर देखूंगा और अंदर का सत्य, तुम्हारे अंदर की दुनिया का वर्णन मैं तुम्हें दूंगा। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। All of your attention is focused in a highly specialized way upon one shining bright point that you call reality। There are other realities all about you, but you ignore their existence and you blot out all stimuli that come from them। Stimuli यानी संवेदन। अब बाहर से संवेदना आती है ना, तो वो संवेदना को हम, स्टिमुलस को हम
फटाफट फटाफट देखने लगते हैं, हमको बड़ा मजा आता है उनको देखने में, हम उसके मोह में आ गए हैं। लेकिन अंदर की संवेदनाओं को कौन ध्यान देगा, राइट? तो अंदर की संवेदना देखनी जरूरी है। देर इज अ रीजन फॉर सच अ ट्रांस, एज यू विल डिस्कवर, बट लिटिल बाय लिटिल यू मस्ट वेकअप। तो आप ऐसे क्यों हो, आप ट्रांस में क्यों हो, हमारे शब्दों में माया में क्यों हो, राइट? भारतीय तत्व ज्ञान के शब्दों में माया में क्यों हो, ट्रांस में क्यों, इसका भी एक कारण है, वो कह रहे हैं। इसका भी एक कारण है कि आप ट्रांस में हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा जगना तो पड़ेगा, उठना तो पड़ेगा। स्लोली यू विल हैव टू वेक। आप ट्रांस में कितने जन्म बिताओगे, कभी ना कभी तो जगना होगा आपको। माई पर्पस इज टू ओपन योर इनर आईज। तो मेरा ध्येय यह है कि मैं तुम्हारी अंदर की आंखों को खोल दूं, ताकि तुम अंदर की दुनिया अपनी अंदर की आंखों से देख सको। And I end our session. We are close to chapter 2. Now I wish you a good evening. It was very quick, very good. Jane quickly came out of the deep trance और बोलती है, I don't remember anything. बहुत डीप ट्रांस में थी, उनको कुछ याद नहीं है। लेकिन सेशन वहां पे खत्म किया। चैप्टर 2 बस खत्म ही होने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पे उनका कंटिन्यूटी ही मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी उन्होंने जो लिखा है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ये लिख रहे हैं, जोसेफ लिख रहे हैं कि पूरा महीना जेन ने ऑलमोस्ट छुट्टी ली थी। उसके सिर्फ 2 रेगुलर सेशन उसने लिए थे, एक दोस्तों के साथ और एक पर्सनल लिया था। ओकेजनली जेन हैड वंडर्ड व्हाट इफेक्ट इफ एनी द ब्रेक वुड हैव ऑन। तो कभी कभी जेन बोलती थी, यार 1 महीना शेत के साथ एक भी सेशन नहीं हुआ, इसका परिणाम किताब पे क्या होगा। लेकिन कुछ नहीं। 9:33 को शेत ने अपना बोलना जिस मोड पे छोड़ा था उसी मोड पे शुरू हो गया। जस्ट एज दो देर हैडंट बीन एनी टाइम लैप्स फ्रॉम February 11th टू March 18, जैसे कि कोई छुट्टी हुई नहीं थी। A note it would be, I thought it would be of interest to show by periodically recording the time how long Shet takes to deliver a certain amount of finished material for his book. अब शेत कहते हैं, तो अब शेत आगे कंटिन्यू करते हैं। गिव अस अ मोमेंट देन, मुझे 1 मिनट दे दो। आई विल गिव यू द वेरी लास्ट ऑफ चैप्टर 2 एंड बिगिन द फॉलोइंग चैप्टर। बस मैं ये चैप्टर 2 का कंक्लूजन मैं अभी आपको दे दूंगा और फिर अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो नाउ कम बैक। अंदर की दुनिया, अंधेर के इंद्रिय, सेंसेस, इनर सेंसेस, आउटर सेंसेस, हमने बात की। शेत ने कहा, मैं बाहर खड़ा रहकर आपके अंदर की दुनिया आपको दिखाऊंगा। My environment includes, of course, those other personality with whom I come in contact. अब वो कह रहे कि मेरी दुनिया जो है, मैं जहां पे रहता हूं, वहां पे दूसरे भी मेरे जैसे हैं जिनसे मेरा संबंध आता है। Communication, perception and environment can hardly be separated. देखो, संवाद करना या देखना यानी कि क्या, परसेप्शन, दृष्टिकोण या दृष्टि, इसको और तुम्हारे वातावरण को, ये 3 चीजों को हम अलग नहीं कर सकते। ये एक दूसरों के साथ पूरी तरह से बंधी हुई है। क्या क्या है, देखो, दिखेगा तो जो है वो दिखेगा। सो योर परसेप्शन एंड योर एनवायरनमेंट, और जो दिखेगा उसके बारे में तुम कुछ न कुछ बोलोगे, यानी कम्युनिकेशन। तो ये 3 चीजें जो है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। देयरफॉर द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज कैरिड ऑन बाय माई सेल्फ एंड माई एसोसिएट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन एनी डिस्कशन ऑफ अवर एनवायरनमेंट। मेरी दुनिया आप समझना चाहते हो तो मैं और मेरे साथी जो है यहाँ के, हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे संवाद करते हैं, ये आपको समझाना जरूरी है। In the following chapter, I hope to give you an idea, quite simply, of our existence, the work in which we are involved, the dimension in which we exist, the purposes that we hold dear, and most of all, of those concerns that make up our experience. अब वो क्या कहते हैं, अगले चैप्टर में मैं तुम्हें ये समझाऊंगा
कि हमारा अस्तित्व कैसा है, हमारा एग्जिस्टेंस कैसा है, हमारा काम क्या है, जो काम हम करने आए हैं हमारा वो ध्येय का क्या है, कौन सी दुनिया में कौन से डायमेंशन में हमारा अस्तित्व है, और कौन से ध्येय हमारे बहुत प्रिय है, कौन सा काम हम करना पसंद करते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा ये कि हमारा अनुभव हम कैसे बनता है। हाँ, अपना अनुभव अपने को मालूम है कैसे बनता है। मेरी आंखें खुली है, मैं सुचित्रा को देख रही हूँ, सुचित्रा को देखकर मैं उसके साथ बात कर रही हूँ, उसके साथ कम्युनिकेशन हो रही है, या सुचित्रा के बारे में मेरे कुछ विचार है। तो ये जो है ना, ये मेरा अनुभव बन गया। Okay, so when you come in contact with something, the thoughts will flow. I have some feelings for her, so your emotions will flow, and what will happen? You have had an experience. तो ये लोग, इनको शरीर नहीं है, इनके पास शब्द या भाषा नहीं है, मुंह ही नहीं है, तो बात क्या करेंगे, राइट? लेकिन ये इनके यहाँ भाषाएं भी नहीं है, तो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके इनका अनुभव कैसा होता है, वो अगले चैप्टर में समझाएंगे। चैप्टर 2 खत्म हुआ, कुछ कहना चाहोगे? सब मंत्र मुग्ध हो गए। अब क्यूरियोसिटी है कि थर्ड चैप्टर में वो हमें क्या बताने वाले हैं। राइट, ऑलराइट, करूँ थर्ड चैप्टर शुरू करूँ, या अभी गुड? थर्ड चैप्टर का टाइटल, शीर्षक उन्होंने दिया है, माई वर्क एंड दोज डायमेंशंस ऑफ रियलिटी इनटू विच इट टेक्स मी। आपको देखो, लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने और एक बात हमें कह दी, ये जो हमारी दुनिया है, हमारी रियलिटी जो है, बस वो एक ही रियलिटी है, ऐसा हम पकड़ के चलते हैं। लेकिन सेकंड चैप्टर के स्टार्टिंग में ही उन्होंने समझाया था कि सत्य अनेक है, दुनिया अनेक है, डायमेंशंस अनेक है। और हम भी तो जानते हैं, हमें 14 लोकों के बारे में हमें पता है ही, राइट? तो वो कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारा काम, और हमारा काम के लिए हम कौन सी अलग अलग दुनिया में जाते हैं, अलग अलग डायमेंशंस में जाते हैं। हाँ, तो अवर वर्क एंड दोज डायमेंशंस ऑफ रियलिटी इनटू विच इट टेक्स मी, मैं कौन से डायमेंशन में गया हूं, मैंने कौन सी दुनिया, कौन से ब्रह्मांड देखे हैं, इसके बारे में वो बात करेंगे चैप्टर 3 में। ऑल राइट, नाउ आई हैव फ्रेंड्स इवन एज यू डू, दो माई फ्रेंड्स बी ऑफ मे बी ऑफ लॉन्गर स्टैंडिंग। शुरुआत ही वो करते हैं, कहते हैं तुम्हारे कैसे दोस्त है, मेरे भी दोस्त है, लेकिन तुम्हारे दोस्त कुछ थोड़े समय से होगा, कॉलेज के दोस्त कह लो या स्कूल के दोस्त कह लो। हाँ, तुम पैदा हुए तब तुमने दोस्त नहीं बनाए थे। हाँ, जब तुम बोलने चलने लगे तब तुमने दोस्ती बनाना शुरू किया, राइट? वो कहते हैं मेरे दोस्त लंबे समय से मेरे साथ है। अब ये लंबे समय यानी कितना लंबा समय, देखते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी एक्सपीरियंस अवर ओन रियलिटी इन अ क्वाइट डिफरेंट मैनर देन यू डू। आप आपकी दुनिया का अनुभव जिस तरह से लेते हो, हमारी दुनिया का अनुभव हम बहुत ही अलग तरीके से होता है। We are aware of what you will call our past selves, those personalities we have adopted in various others existences. देखो, हमें हमारा पहले के जन्म याद नहीं है आपको याद है? कोई जिसको याद हो? मैं स्मृति से पूछ रही हूँ, पीएलआर सेशन से नहीं। अरे 5 दिन पहले क्या खाया था पूछो, याद है? नहीं है। तो हमारे पास अरे मेमोरी। आपण फ्रीज जवळ जाऊन फ्रीज कशासाठी उघडलाय हेच विसरतो, तर तो 5 दिवसाच्या आधीची गोष्टच जाऊ दे. बहुत होता है ना, सच में। कबर्ड खोलते हैं और खड़े रहते हैं, अरे मैं क्या लेने आई थी, याद नहीं आ रहा है, राइट? तो हमें याद नहीं है। वो कह रहे
हमें याद है। हमारा अस्तित्व कहाँ कहाँ किस तरह से कौन से रूप में रहा है, हमें हमारे पिछले, हमारा, हम जो भी जो भी रहे हैं वो हमें याद है। Because we use telepathy, we can hide little from each other even if we wish to. देखो, हम मन में एक बात रख सकते हैं, चेहरे पे भाव अलग रख सकते हैं, और कुछ तीसरी ही बात बोल सकते हैं, है ना? कितने माहिर है हम। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ ना मुख है ना भाषा है, तो हम डायरेक्टली माइंड टू माइंड हमारा संवाद होता है। तो अब छुपाए कहाँ? अगर एक विचार आया तो मेरे मन में समझो, अगर अभी कोई विचार आया, आप सबको दिख जाएगा। तो छुपाने की जगह कोई होती नहीं है। This, I am sure, seems as an invasion of privacy to you, and yet I assure you that even now, none of your thoughts are hidden, but are known quite clearly to your family and friends, and I may add, unfortunately, to those whom you consider your enemies as well. You are simply not aware of the fact. Okay? तुम्हें लगता है कि तुमने तुम्हारे विचार छुपाए। वो क्या कह रहे हैं? हम टेलीपैथी यूज करते हैं और इसलिए हम विचार नहीं छुपा सकते, लेकिन आप भी विचार नहीं छुपा सकते। आप बोलो या न बोलो, अगर आपने कुछ अच्छा या कुछ बुरा सोचा है, आपके दोस्त, आपके घर परिवार वाले, यहाँ तक कि आपके दुश्मन भी पहचान जाते हैं, जान जाते हैं कि आपने क्या सोचा उनके बारे में। राइट? फिर प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम इधर है कि हमको पता नहीं है कि ये ऐसा हो रहा है। अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहा है, देखो, अपने आप तुम एक कदम पीछे हट जाते हो, तुम उनके निकट नहीं आना चाहते। होता है ऐसा? हैज इट हैपेंड टू यू? या कोई कुछ सामने का व्यक्ति है, कुछ बोला नहीं है, लेकिन तुम्हें पता चल जाता है कि उनको तुम पसंद आए, कि वो तुम्हें अच्छा समझ रहे हैं। राइट? यहाँ पे कोई बोला नहीं गया लेकिन ध्यान में आ जाता है। तो लेकिन हमें पता नहीं है कि इस तरह से ये हो रहा है। दिस डज नॉट मीन दैट ईच ऑफ अस इज लाइक एन ओपन बुक टू अदर, क्वाइट द कॉन्ट्ररी। इसका मतलब हम खुली किताब की तरह घूम रहे हैं और मैं जो हूं वो सब लोग को पता चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब उल्टा का विरुद्ध अर्थ है इधर, यहाँ पे वो कह रहे हैं कॉन्ट्ररी। देर इज सच अ थिंग एज मेंटल एटिकेट, मेंटल मैनर्स। हमारी दुनिया में भी हमारे पास मैनर्स है, मानसिक मैनर्स कह लो या मानसिक व्यवहार करने का संयम कह लो। कि नहीं, जो गलत है वो गलत ही है। हाँ, चाहे बोलकर कहा जाए या कैसे भी। वी आर मच मोर अवेयर ऑफ अवर ओन थॉट्स देन यू आर। और हमें हमारे दिमाग में जो भी कुछ विचार आता है ना, हमको बहुत ही अच्छी तरह पता होता है कि कौन से विचार आए। हमारे साथ क्या होता है? अरे मैं अभी कुछ सोच रही थी, मैं क्या सोच रही थी? हमें याद नहीं आता। वाई? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ अवर थॉट्स। 99% ऑफ द टाइम वी आर नॉट अवेयर ऑफ अवर थॉट्स। कौन सा विचार आता है, खुद से निकल जाता है, या खुद से आता है और खुद से दुगना चौगना हो जाता है, बढ़ते ही जाता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो यहाँ पे कह रहे, वी रियलाइज अवर फ्रीडम टू चूज अवर थॉट्स एंड वी चूज देम विथ सम डिस्क्रिमिनेशन एंड फाइनीज। हमें पता है कि कौन से विचार, ये जो हमारे विचार है, हम स्व इच्छे से अ, चुन रहे हैं। हम विचार चुन चुन के विचार करते हैं। वहां पे हमारी विवेक बुद्धि, हमारा डिस्क्रिमिनेशन और फाइनेस, कुशलता, ये दोनों चीजें हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही समझदारी से
हम विचार हमारे चुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे पास इसका फ्रीडम है। The power of our thoughts has been made clear to us through trial and error in other existences. Okay? हमारे विचारों की शक्ति क्या है? जब हम दूसरे दुनिया में जब जी रहे थे, या हमारे कोई अलग जन्म थे जो हमने अलग डायमेंशन में, अलग लोक में लिए थे, तब हमने गलतियां कर करके ही हम सीखे हैं कि विचारों की शक्ति क्या होती है। देखो, हिंदी मराठी हमारी भाषा में हम सोचने की ताकत को विचार शक्ति कहते हैं, ताकत कहते हैं उसे। सब कबूल करते हैं कि ये, और अब तो हमको हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ है कि हमारे विचार विद्युत एनर्जी पे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलते हैं। और आप जानते हो कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, इसमें कितनी ताकत होती है? पूरे इंसान को जला के खाक कर दे, इतनी ताकत होती है। डेड बॉडी को जलाने की ताकत इलेक्ट्रिसिटी में है। वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे ब्रेन में फ्लो हो रही है। एक नजर से किसी को घायल कर दो, या खड़े खड़े पानी पानी कर दो, हम ये फ्रेजेस यूज करते हैं ना, वी यूज दीज फ्रेजेस, राइट? है ना, कि किस, अरे एक एक नजर से उसने खत्म कर दिया सामने वाले को, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो हम जानते हैं कि हमारी विचारों में बहुत सारी शक्ति है। वो कह रहे हैं हम दूसरी दुनियाओं में जब जी रहे थे तुम्हारी तरह, तुम्हारी भी एक दुनिया उसमें, तो तब हमने सीखा है गलतियां कर करके कि भाई ये विचारों में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। We have discovered that no one can escape the vast creativity of the mental image or of emotion. हमारे दिमाग में ना एक्चुअली शब्द सिर्फ कभी नहीं आते। आपने देखा है, शब्द के साथ चित्र आता है, इमेजेस तैयार होते हैं। और ये जो इमेजेस है, और वो इमेजेस आते ही भावनाएं तैयार होती है, भाव तैयार होते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस तैयार होते हैं, राइट? तो ये जो इमोशंस है, और ये जो ऑटोमेटिक क्रिएट होने वाली विजुअल्स है, इमेजेस है, इससे कोई बच नहीं सकता। ये होगा ही। ये स्वधर्म पकड़ लो, स्वभाव कह लो, ठीक है? दिस डज नॉट मीन दैट वी आर नॉट स्पॉन्टेनियस, और दैट वी मस्ट डेलिबरेट बिटवीन वन थॉट और अनदर इन एंशियस कंसर्न दैट वन माइट बी नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव। तो इसका मतलब ये नहीं है हमारे विचार हम चुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उत्स्फूर्त नहीं है, हम स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये मतलब नहीं होता। ये भी मतलब नहीं होता कि हम, हाँ, एक विचार मैंने चुना और फिर दूसरा विचार की मैं टेंशन में रहा कि भाई दूसरा विचार नेगेटिव आ गया तो, या डिस्ट्रक्टिव आ गया तो, इसकी टेंशन में मैंने दूसरे विचार की राह देखी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट इन योर टर्म्स इज बिहाइंड अस, वो हो चुका, वो पीछे छूट गया। अभी सुचित्रा ने बात की थी पीछे छूटने की, वो सब छूट गया। हाँ, समाधि, अरे साधन पाद में हो चुका, विभूति पाद में हो चुका, राइट? Our psychological structure does mean that we can communicate in far more various forms than those with which you are familiar. However, pretend, for example, that you meet a childhood friend whom you have long forgotten. Now you may have little in common, yet you may have a fine afternoon's discussion centered about old teachers and classmates and establish a certain rapport. देखो, तुम्हारी मानसिकता जैसी है ना, हमारी मानसिकता बहुत अलग तरीके से चलती है, ओके? लेकिन तुम्हारी मानसिकता में जो जाना पहचाना है, उसके साथ तुम जुड़ सकते हो। जैसे कि बहुत सालों के बाद बचपन का दोस्त तुम्हें मिला, फिर तुम तुरंत उससे जुड़ोगे। कैसे जुड़ोगे? बचपन की बातें, बचपन की यादें,
पुराने स्कूल के टीचर्स या जो भी कुछ है, तब की बातें लेकर अब भी आप आराम से 2 घंटा बिता दोगे। रास्ते पे खड़े खड़े कभी कभी लोग घंटा 1.5 घंटा बातें करते हैं, राइट? सो हम ये कर सकते हैं। सो व्हेन आई मीट अनदर, तो ये हमारे साथ होता है। लेकिन श्वेत जब दूसरे को मिलता है उनके जैसे को, आई मे बी एबल टू रिलेट टू हिम मच बेटर ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, इवन दो इन माई नाउ वी हैव लिटिल इन कॉमन। तो देखो, तुम्हारे दोस्त के साथ अब तुम्हारा कोई साम्य नहीं है, फिर भी तुमने 2 घंटे उसके साथ, कुछ भी कॉमन अभी नहीं है, बचपन का दोस्त है, क्लास में तुम्हारे साथ था, इसलिए उसके साथ तुमने 2 घंटा पुरानी यादों में तुमने बिता दी। वो कह रहे हैं, जब मैं किसी को मिलता हूं तो हमारा संवाद तुम्हारी बचपन को यादें को लेकर है। हमारा संवाद अनेक जन्म पहले जब हम मिले थे, हाँ, या किसी जन्म में जब हम मिले थे, उन बातों को लेकर हमारा संवाद होता है। We may have known each other, for example, as entirely different people in the 14th century, and we may communicate very nicely by discussing those experiences, much as you and your hypothetical childhood friend established rapport by remembering your past. फिर हम अनेक शतकों पहले हम जब मिले थे और तभी का जो अनुभव हमारा रहा था, उस पे हम चर्चा करते हैं। जिस तरह से तुम तुम्हारे बचपन की चर्चा अपने दोस्त के साथ करते हो, हम पहले के जन्मों के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि इन्हें सब कुछ याद है, जितने भी जन्म हुए। वी विल बी क्वाइट अवेयर दैट वी आर आवरसेल्व्स, हाउएवर, यानी हम खुद को भूल जाते हैं? तो ऐसा भी नहीं है। हम कौन है, अब कहाँ पे है, कौन से अस्तित्व में है, कौन से स्थल काल, प्लेस एंड टाइम में है, ये सब हमें पता होता है। The multidimensional personalities who shared a more or less common environment at one level of our existence. As you will see, this analogy is a rather simple one that will do only for now, because past, present, and future do not really exist in those terms, है ना? हम कल की बातें करते हैं क्योंकि हमारे लिए काल है, टाइम है, कल, आज और कल। हमारे लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है। शेत कह रहे हैं, हमारे लिए टाइम ही नहीं है। तो हम जो भी बने थे, जैसे भी हम थे, ये सब हमें पता है, और सब अभी एक ही समय पे हो रहा है, ये हम जानते हैं। ओके। Our experience, however, does not include the time dimensions with which you are familiar. We have far more friends and associates than you do, simply because we are aware of varying connections in what we call for now past incarnations. वो बोल रहे हैं हमारे दोस्त भी बहुत ज्यादा है। हम्म? तुम्हारे से हमारे कॉलीग्स कह लो या एसोसिएट्स कह लो, और हमारे फ्रेंड्स जो है, ये बहुत ज्यादा है। और हमें सबको पता है कि हमारे अतीत में अब कहाँ पे कैसे जुड़े थे, राइट? तो पास्ट इनकारनेशन हम कहते हैं ना, पिछले जन्म में। तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि पहले जो जिंदगियां हमने जी है, जहां जहां जैसे जैसे जी है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। We have, of course, therefore, more knowledge at our fingertips, so to speak. अब आपके पास और मेरे पास कितना ज्ञान है? जितना याद है उतना ही। ओके? क्या बचपन का सब कुछ याद है? नहीं। क्या जवानी का सब कुछ याद है? नहीं। तो जितना याद है उतना ही हमारे पास ज्ञान है, ऑलराइट? लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके पास सब ज्ञान होता है, ज्यादातर जितना भी उन्होंने अनुभव लिया है, जितनी भी जिंदगियां उन्होंने जी है, ये सारा ज्ञान उनके उंगलियों की नोक पे है। ओके।
There is no period of time in your terms that you can mention, but some of us have been from there and carry within our memories the indelible experience that was gained in that particular context. Okay, तो हमारे यहाँ पे समय नहीं है, काल नहीं है, लेकिन तुम्हारी दुनिया में भी हम जिए हैं, या हम में से कोई लोग हैं जो तुम्हारे दुनिया में भी जिए हैं, और वहां की बातें जो को लेकर हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं उन अनुभवों के बारे में। वो जो भी देखो, इनडेलिबल एक्सपीरियंस, अवर मेमोरीज, स्मृति क्या है? कभी ना भूल पाने वाली चीजें हमारी स्मृति में भरी हुई होती है। अभी हमें सब कुछ याद नहीं है, लेकिन कभी कुछ याद करने का मन करे तो हम आसानी से याद कर लेते हैं। We do not feel the need to hide our emotions or thoughts from others because all of us by now well recognize the cooperative nature of all consciousness and reality and our part in it. हमें एक दूसरे से अपनी भावनाओं छुपाने का मन भी नहीं करता, या अपने विचार भी छुपाने का हमारा मन नहीं करता। संभव तो है ही नहीं। लेकिन अगर संभव होता तो भी हम बिल्कुल कभी ये नहीं सोचते कि यार कोई मेरे विचार ना सुन ले, या कोई कोई मेरी भावनाएं ना जान ले। ओके, क्यों? क्योंकि हम समझ चुके हैं ये जितनी भी आत्माएं हैं, ये जितने भी कॉन्शियसनेस है, ये जितने भी माइंड्स है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आ रही है बात ध्यान में? इज इट गेटिंग टू हैवी? नो, इट्स ओके, यू अंडरस्टैंडिंग? या, ऑलराइट। तो वो कह रहे हैं कि द कोऑपरेटिव नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रियलिटी एंड अवर पार्ट इन इट। भारतीय तत्वज्ञान में, इन द इंडियन फिलॉसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट, जान्हवी तुम्हाला होतं ना MA ला, जीव जगत ईश्वर, है ना, टॉपिक होता। इंडियन फिलॉसफी में भी ये कहा जाता है 3 चीजें तुमने जाननी जरूरी है। तुम कौन हो, ये दुनिया क्या है, और इनसे ऊपर जो सर्वव्यापी है वो कौन है। जीव जगत ईश्वर, ये 3 चीजों को जानना है। यस शांति? हाँ मॅडम, इवन इन भगवत गीता मध्ये पण आहे. करेक्ट। तो ये हमको ये जानना जरूरी होता है। क्यों जानना है? ताकि हम समझ सके कि हमारा जीव जगत से अलग नहीं है। हम उसी कॉन्शियसनेस से बने हैं जिससे हमारी ये दुनिया बनी है, और हम जिस कॉन्शियसनेस से बने हैं वो ईश्वर, वो भगवान भी वही कॉन्शियसनेस है। इसलिए हम कहते हैं आत्मा परमात्मा, ब्रह्म पर ब्रह्म। हम सब उसके हिस्से हैं। हम उसी कॉन्शियसनेस, वो प्योर कॉन्शियसनेस का हम एक हिस्सा बनकर बाहर निकले हुए हैं। और कबीर गेम बोलता है ना, कबीर कहता है ना, मैदा एक पकवान बहुत. हाँ, मैदा एक द पकवान सो क्या बात है। द सोर्स इज वन, द सोर्स, रेस्ट एवरीथिंग. यस, करेक्ट. सो नाइस, सो नाइस, यस। सो ये जो कॉन्शियसनेस है, अब उसी भगवान ने मुझे बनाया, उसी भगवान ने तुम्हें बनाया, उसी ईश्वर ने इस प्राणी पक्षी को बनाया, उसी ईश्वर ने, अगर हम कहते कि ये रियलिटी जो हम कह रहे, उसने बनाया इन द सेंस वो उनका है, हमारे से हमने बनाया, लेकिन वो प्राण उसके है, या वो हिस्सा उनमें है जो मेरे में भी है। तो अगर ईश्वर भी, जीव भी, जगत भी एक ही मटेरियल से बने हुए हैं सब कुछ, तो ये एक दूसरों के विरोध में जा सकते हैं? हाउ कैन दे अपोज ईच अदर? दे कांट. दे ऑल हैव टू कोऑपरेट विथ ईच अदर। न भगवान ईश्वर को छोड़ के चलेगा, न जीव को अलग करके चलेगा, न जगत को अलग करके चलेगा, क्योंकि सब एक ही मटेरियल से बने हैं। ग्राउंड रियलिटी सबकी एक ही है।
तो इनके बीच कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है। पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, all these elements, and we have to cooperate with these elements. So the cooperation part has to be there, right? Because we are all one consciousness, we are highly motivated. और वो कह रहे हैं कि हम जो है ना, हमें प्रेरणा की जरूरत, मतलब हम संपूर्ण रीत से प्रेरणात्मक है, या हमें वी आर इंस्पायर्ड। वो बोलते हैं हमारे यहाँ अपना कैसा होता है, आज एकदम टाई टाई फिश, एकदम लो एनर्जी, एकदम मूढ़ में चले जाते हैं। कभी कभी हम एकदम इंस्पायर्ड हो जाते हैं। हर पल हम इंस्पायर्ड क्यों नहीं रहते? अगर हर पल हर व्यक्ति इंस्पायर्ड रहे ना, डिप्रेशन नाम की चीज गायब हो जाएगी। डिप्रेशन को देखो कितना बड़ा दर्जा दे दिया है, उसको रोग घोषित किया गया है। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ डिजीज। अगर इफ यू आर इंस्पायर्ड, डू यू थिंक यू विल एवर बी डिप्रेस्ड? क्या कहा है इंस्पिरेशन को जो डिस्पेंजा ने? एलिवेटेड इमोशंस। एलिवेटेड इमोशंस की जब वो बात कर रहे थे, तब उन्होंने लव, केयर, कंपेनियनशिप, ये सारी चीजें, ग्रैटिट्यूड, ये सब उन्होंने एलिवेटेड इमोशंस, इंस्पिरेशन, ये एलिवेटेड इमोशंस में उसका समावेश किया हुआ है। तो वो कह रहे हैं वी आर हाईली मोटिवेटेड। ओके, कुड स्पिरिट्स बी एनीथिंग एल्स? ओके, सो अब और कोई मोटिवेशन की क्या जरूरत है, राइट? तो जोसेफ जवाब देते हैं, आई गेस नॉट। Simply because we have at our command the full use of our energy, it is not diverted into conflicts. तुम्हारे पास भी वही ऊर्जा है, हमारे पास भी ऊर्जा है। तुम तुम्हारी ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं करते, तो तुम्हारे क्या यहाँ क्या होता है? क्लेश। पतंजलि के पंचक्लेश ले आओ यहाँ पे। हाँ, तो ये जो है, ये क्लेश होते हैं, हमारे यहाँ क्लेश नहीं होता, right? That is what he is saying, that simply because we have at our command the full use of energy, it is not diverted into conflicts. We do not fritter it away, but utilize it for those unique and individual purposes that are a basic part of our psychological structure. तो हमारी जो मानसिकता है, इस मानसिकता का हिस्सा जो हमारा है, यूटिलाइजेस यूनिक एंड, वो हमारी मानसिकता का जो हिस्सा है, वो जिस तरह से कार्य करना चाहता है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं या इसका यूज करते हैं। किस चीज का? मोटिवेशन का, इंस्पिरेशन का। We do not fritter it away, but utilize it for those unique and individual purposes that are a basic part of our psychological experience. तो हम उसको वेस्ट नहीं करते। फ्रिटर इट अवे यानी वेस्ट नहीं करते, उल्टा का उनका उपयोग करते हैं उन काम के लिए जो काम की हमारी मानसिकता है, हमारा मेंटालिटी है कह लो, या साइकोलॉजिकल अनुभव जो हमारा है, उससे हम जो यूज करते हैं। Simply because now each whole self or multidimensional personality has its own purposes, missions, and creative endeavors that are initial and basic parts of itself, and that determine those qualities that make it eternally valid and eternally seeking. We are finally free to utilize our energy in those directions. We face many challenges of quite momentous nature, and we realize that our purposes are not only important in themselves, but for the surprising offshoots that develop in our efforts to pursue them. In working for our purpose, we realize we are blazing trails that also be used by others, that can also be used by others.
फ्रेंड्स, अभी है ना ये वो नया मुद्दा उन्होंने उठाया, कहाँ गई मेरी पेंसिल? ये नया मुद्दा उन्होंने उठाया यहाँ पे। और मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसका जो कंटिन्यूटी है वो काफी 2-3 पेजेस भर के इस बात को वो डिटेल में समझाते हैं। सो आई थिंक वी विल स्टॉप ओवर हियर। आज यहीं पे रुक जाते हैं। थोड़े कुछ चर्चा करना चाहे तो चर्चा करते हैं, और उनकी बात को लेकर, और यहाँ पे रुकते हैं। इस मुद्दे को कल अच्छी तरह से समझते हैं। ओके, दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, आई मीन टू से कि इट इज समथिंग इम्पोर्टेंट दैट वी नीड टू गिव अवर कंप्लीट एनर्जी टू। मेरी पेंसिल गायब हो गई, जान, कोई बात नहीं, आई जस्ट मार्क इट ओवर हियर। सो वी विल स्टॉप ऑन दिस, वी आर ऑन पेज नंबर 32। 32 का जो पहला पैराग्राफ है वो मैंने पढ़ा, लेकिन समझाया नहीं है, कल समझाती हूँ। यस, जस्मिन बोलिए। बस कुछ नहीं, मैं सुन रही हूँ। So good to see you. Um, Yes, Smita, you want to give some clarifications on what we read? No, not really. It was pretty much clear and Clear. simple. Yeah, it was simple and clear. Where he is explaining. तो ये सब जो रियलाइज सोल्स है, जो मैंने अभी कबीर का एक्सपेक्ट दिया एग्जांपल, दैट ही सेड दैट मैदा एक पकवान बहुत। Right. Yeah, so they are all teachers. They are all like say Masters. they come and they, where they have gone, even nobody knows कि कबीर कहाँ गया. You I know, when don't he know. died, nobody Is knows. that true? Is कि that true? yeah, Okay, Smita, no worries. Thank you, dear. yeah, जब कबीर का डेथ हुआ था तो Uh-huh. वहां पे फूल फूल रह गए थे, उसका बॉडी ही नहीं था. Is that true? मैंने उनके Yes. बारे में कुछ पढ़ा नहीं है. Okay. क्योंकि उसके लिए सब लोग इतने पजेसिव हो गए थे, एवरीबडी, हिंदू, मुस्लिम्स, ऑल रिलीजन, दे वर क्रेजी आफ्टर हिम, हिज फिलॉसफी. तो Mm-hmm. सब लोग झगड़ते थे कबीर के लिए. Okay. Okay. तभी इसने सब दोहे बनाए थे ना. ऑलवेज ही यूज्ड टू टॉक इन दोहास. Right. सो ही सेड दैट कि अल्लाह, ये मंदिर मस्जिद सब छोड़ दो, हाँ, एक ही मैदा है और पकवान सब अलग अलग सब रूप अलग है, है. एक मैदे से ही बना है. सो ही वॉज दैट. अभी आप बोल रही हो ना, तो मुझे वही लग रहा है कि Correct. We he are all also was a one teacher. consciousness. Yes, he came from this, like Sheth, he came and delivered his speech at that time and he just Correct. vanished. He I will, vanished. correct. I will just point out a small difference, that Sheth is in a different dimension without a physical form, while Kabir Yeah, was in a human body. human form, yeah. बस. He was in a human. बाकी आप जो बोल रही हो बिल्कुल सही है. तो Hmm. चित्त एक ही है, कॉन्शियसनेस एक ही है. मेरा पूरा अभी परसेप्शन ही बदल गया. मैं मेरे भगवान को मंदिर में पूजा भी करती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ चेत के डायमेंशन से ही सब लोग है. लाइक यू नो, बिकॉज व्हाट ही इज सेइंग, दे ऑल हैव दैट सिद्धीज, एवरीथिंग दे कैन लाइक ब्लेस अस, एवरीथिंग दे कैन डू. मैंने बोला वही है सब. हाँ, लेकिन पता है ये 3rd चैप्टर में ही इज गोइंग टू टेल अस अबाउट अदर डायमेंशंस जिसको उसने विजिट किया है. वाओ. हम लाइक यू नो, अभी पहले तो हम, आप कहाँ कहाँ घूम के आए हो, हम बात वो करते हैं ना. भाई मैं हिमाचल प्रदेश जाके आई हूँ, मैंने केरला देखा है, मैंने, वैसे हमने जो भी स्थल वो देखे अलग. हैं, वैसे वो अलग अलग तो लोग. मुझे पता है आरती, उसने कितने डायमेंशंस मेंशन किए हैं श्वेत आई एम में. नॉट वेरी श्योर, जैस्मिन, आई ओपन द बुक आफ्टर वी हैव रेड इट द लास्ट टाइम. तो क्योंकि आई मेरे थिंक लिए अभी एक फिलोसॉफी बोल रही है यहाँ के लोग की 7 डायमेंशंस या 8 डायमेंशंस मेंशन, मतलब पता चला है. नो, देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस. हाँ, मल्टीपल, राइट. देखो, हाँ. हमने एक किताब बीच में पढ़ी थी जिसमें वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, या किसी उपनिषद में भी ये बोला है, हमारा ब्रह्मांड यानी सूर्यमाला ब्रह्मांड का एक हिस्सा, एक सोलार सिस्टम होता है. सोलार सिस्टम यानी क्या? सूर्य है और उसके जो भी Planets. गिने चुने उसके प्लैनेट्स है. लेकिन ऐसे अनेक ब्रह्मांड है, किसी किसी ब्रह्मांड में एक से अधिक सूर्यमालाएं हैं. तो सपोज उस यूनिवर्स में 2 सोलार सिस्टम है, तो वहां पे Oh. 2 अर्थ भी होंगे.
2 वीनस होंगे, 2 मार्स होंगे, 2 मर्क्यूरी होंगे, राइट? तो वो भी एक डायमेंशन बन जाता है। तो यू मीन टू से कि ये सेठ एक सोलर सिस्टम का भ्रमण नहीं करता है, वो अलग अलग ब्रह्मांड का भ्रमण करता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वही मैं, हाँ काय का जान्हवी, हम्म, एग्जैक्टली वही बोल रही हूँ. म्हणजे हम्म. आता आपण जितकं ऐकलं तेवढं ते शेठ स्वतःहून जे सांगतायत ते, म्हणजे ते जोसेफ काही त्यांना क्वेश्चन्स अजून विचारत नाहीये. कारण शेत शिकवतायत ना आपल्याला, हा समजवत. हा तो आता प्रश्न नाही, बहुतेक शेवटला प्रश्न उत्तराचा प्रश्न चॅप्टर असतील. आहे, क्वेश्चन आंसर Q&A एंड में रहेगा शायद. लेकिन ये मैं बोल रही हूँ कि अनेक ब्रह्मांड है, और कौन से यूनिवर्स के कौन से डायमेंशन में अपने काम के लिए शेत गए हैं, उसका वो वर्णन करेंगे इस चैप्टर में. लेकिन वो कह रहे हैं अनेक डायमेंशंस है जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं वाह. है. मतलब वो तो है ना, स्पेस अनलिमिटेड है ना. हमने लिमिट बना ही नहीं है. करेक्ट, इट्स अनलिमिटेड. करेक्ट. स्पेस इज अनलिमिटेड, अनंत इज. अनंतम. यस. वेरी इंटरेस्टिंग. या. हाँ, हाँ स्वाति बोल. Thank you. मी कुठे वाचलं मला हाँ, आठवत नाही, हाँ, पण मी वाचलेलं असं होतं हम्म, की जे काही विश्व आहे हम्म, ते सुदर्शन चक्रासारखं आहे. हम्म, सुदर्शन चक्रात किती त्या फ्लेम्स बाहेर येतात हे आपल्याला माहित नाही. त्या सगळ्या आकाशगंगा आहेत हम्म. आणि त्याचा विष्णूकडे दिलाय, पण तो कोणी दिलाय तर महादेवानी दिलाय. बर. निर्मिती महादेव, आणि महादेव म्हणजे शिव नाही, हम्म, शिवशंकर नाही, हम्म, महादेव हम्म, म्हणजे ब्रह्मा विष्णू महेशाच्या वर हम्म, जे महादेव महाशक्ती आहे, ज्याला आपण ईश्वर म्हणतो. पण हम्म. मला आठवत नाहीये मी कुठे वाचलंय त्या अगर आप ये बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो ना, तो अभी स्वामीनारायण वाले लोग हैं ना, वो बोलते हैं वो हम है. वो बोलते हैं कि हमारे नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश है, हमारा ईश्वर है वो स्वामीनारायण है, ओ वो रियली, सबसे ऊपर. हो या, दे रियली. दे आर पॉइंट ब्लैंक. वो लोग के मंदिर में हाँ, सभी को स्थान दिया है, लेकिन जो बीच में है वो स्वामीनारायण भगवान. लेफ्ट के जब एंटर होते हैं ना, तो एक साइड ब्रह्म अपना विष्णु होता है, या फिर अपना ये एक्चुअली, एक्चुअली महादेव होता है. एक्चुअली स्वामीनारायण जो है वो खुद विष्णु अवतार ही है, ऐसा वो है, मान. लेकिन वो मान्य नहीं करते हैं. वो वो बोलते हैं कि उसके अभी नीचे देखो, विष्णु है, अभी उसके उन्होंने नीचे विष्णु है. अभी उन्होंने अपना नजरिया बदल दिया होगा. लेकिन अगर ग्रंथ देखा जाए तो हमने त्रिपुरा रहस्य में यही पढ़ा कि देखो हमारा माइंड जो है ना, इसको हम्म. आइडेंटिफिकेशन चाहिए. तो हम्म. इसलिए हमने एक ब्रह्मा निर्माण किया, एक विष्णु निर्माण किया, एक शिव हम्म. निर्माण किया, क्योंकि उत्पत्ति स्थिति लय, क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डेसोल्यूशन, ये है. वहां पे त्रिपुरा रहस्य का मतलब है त्रिपुरा यानी ये 3 जन, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके परा क्या है, इसका वो पूरा ग्रंथ हमने पढ़ा. त्रिपुरा का रहस्य क्या है? हाँ, तो वो परब्रह्म, वो परमात्मा, वो समझाने की, बट वो समझा नहीं सकते, उसको शक्ति ही बोला है. हाँ, एक्चुअली वो शक्ति ही बोला. त्रिपुरा सुंदरी, दैट इज द महामाया. हाँ, वो शक्ति ही बोला है. हम्म. क्यों? बिकॉज शी इज द क्रिएटिव प्रिंसिपल. But that creative principle also has to be somewhere. Where is it? It is in space. अब In हमारा space. होता क्या है कि हम स्पेस इमेजिन नहीं कर सकते, और जो चीज हम इमेजिन नहीं कर सकते उस बात को हम समझ नहीं सकते. समझ नहीं पाते. और इसलिए रूप रंग आकार ये सब हमको चाहिए, डिविजन्स, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ये सब हमको चाहिए. So there is a creative principle, there is the one which fuels the creative principle. और इसलिए फिर सांख्य में उन्होंने पुरुष और प्रकृति की संकल्पना दे दी.
कि भाई ये हम्म दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों एक बिना एक दूसरे के बगैर अस्तित्व में हो ही नहीं सकता, ये दोनों एक बन के कार्य करते हैं। हम्म क्षेत्र जिस डायमेंशन में है वहां पे कोई फिजिकल फॉर्म या मेंटल लिमिटेशन नहीं है। हम्म हमारे माइंड को लिमिटेशन है, क्षेत्र के माइंड को लिमिटेशन नहीं है। तो लिमिटेशन नहीं है तो मतलब उनको फ्रीडम है। और अगर फ्रीडम है तो बड़े जवाबदारी के साथ, बड़ी सजगता के साथ, बड़ी डिस्क्रिमिनेशन के साथ, बड़ी फाइनीस के साथ, कुशलता से वो अपना जो भी उनका कॉन्शियसनेस है उसका वो मूवमेंट करते हैं। हमारे कॉन्शियसनेस का मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा आणि माइंड तिकडे हमारे कंट्रोल में नहीं। तिकडे सत्य सही बात है। जे काय आहे ते आहे असं. बस है, हा बस है, और कुछ भी हा. नहीं। तिकडे है ना? सत्य असत असल्यामुळे ते डिस्क्रिमिनेशनच नाही ना. तो ये जो हायरार्की है ना, अभी जो स्वाति ने समझाया कि सुदर्शन चक्र से कितने फ्लेम्स निकल रहे नहीं, वो लेकिन वो ब्रह्मांड। ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर है। तो एक्चुअली देर इज नो हायरार्की। हमें श्वेत की किताब के माध्यम से यही बात समझनी है कि देर इज नो हायरार्की। मतलब हम्म दादा, फिर पिता, फिर बेटा, फिर पोता, ये नहीं है। It हम्म is a creative principle which creates, gets destructed, is recreated, then destructed. It is Yep. something that is always there. यहाँ पे कोई बिकॉज पर हमारा माइंड ना हमेशा जगह ढूंढता है, इसको हाँ किधर बिठाऊं, इसको किधर बिठाऊं, ये कहाँ बैठेगी, इसके ऊपर कौन, इसके नीचे कौन। लेकिन ऐसा है नहीं। हमको, आपको और मुझे, स्पेशली हमारे इस ग्रुप को, हमको धीरे धीरे ये आदत डालनी पड़ेगी कि हम दिमाग में बड़ा छोटा, सही गलत, ऐसा वैसा, इस द्वैत को ना लाए। हम्म जब भी हम किसी चीज का भी अनुभव ले तो हम उसको एक कॉन्शियसनेस के रूप में ले। तो वो हम्म चित्त हमें बनाना होगा। एटलीस्ट मुझे ऐसे लगता है कि हम वो पॉइंट पे अब आ चुके हैं। अब हमारा वो लेसन है कि हम शेत को इमेजिन कर पाए, हम हम्म शेत को समझ पाए जिसके पास अनलिमिटेड माइंड है एंड नो बॉडी है। यस और ओ इंटरेस्टिंग। है ना, और बिकमिंग सुपरनैचुरल में जो डिस्पेंजा बार बार नो माइंड, नो बॉडी, नो वेयर, नो टाइम, सारे मेडिटेशंस में बिकम नो वन, नथिंग, नो थिंग, वो सदगुरु भी कहता है ना, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। सब बोलेंगे क्योंकि वही सत्य है। सत्य झूठ दो नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, सत्य एक ही है। सो समवेयर अभी फॉर अस पर्सनल लेवल पे मैं बात कर रही हूँ अपने लिए, ये अब हमारा लेसन है कि हम नो वेयर, नो बॉडी, नो टाइम, नो थिंग, नो स्पेस की तरह जिए। हम्म हम्म काय वाटतं जान्हवी, सुचित्रा, शांती, चारुजी? बोलो, क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या यही हमारा बोध है क्या? क्योंकि मैंने जब भी यही चीज बातचीत मेरा कभी कभी होता है शास्त्रार्थ। हाँ वो हाँ जो वो जो स्वामीनारायण का जो है वो हमारा संदीप का कजिन ही है। हाँ हाँ सो हाँ। ही इज नाउ मंदिर कोऑर्डिनेटर, सो ही अच्छा। थिंक्स लाइक आई एम ग्रेट, लाइक वो मेरे साथ बात करना शुरू किया तो मैंने धीरे से उसको हर एक क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, लेकिन उसको पता ही नहीं मेरा आंसर। मैं निराकार निराकार, मैं वो बोलता है कि निर्गुण ईश्वर, निराकार। वो बोलता है हाँ, वो बोलते हैं, ईश्वर ये है, स्वामीनारायण ये है। तो अब तो मैंने बोला नहीं, मैंने मेरे हिसाब से, मेरा परसेप्शन है कि निराकार तो निर्गुण, ये जो वो है जो, ना, हाँ। ये तो जो है उसने मेरे को महापापी बोला। ओके। वो बोलते तू महापापी है, तू महापाप कर रही है, तुझे आकार दिखना चाहिए, तुझे ईश्वर का ये रूप है वो समझना चाहिए, तू महापापी है। मैंने बोला ठीक है, एज पर यू आई एम महापापी।
इट्स ओके. ऐसे भी लोग होते हैं. नहीं नो, नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, जब भी तुम फेनेटिक बन जाते हो करेक्ट. किसी Rigidity. चीज को. So this is what. Let's not use यस. word rigidity or fanatic also. Let us say that people live in concepts and ideas. Hmm. Hmm? So let's Yes. not even. They are all, say they, it is their reality. It is, yes, Their it is a reality. concept, it is an Yes. idea in which they Yeah. are existing. That is their existence, their reality, like you said. And we are trying to look beyond a specific reality. हम एक कोई एक ही रियलिटी में नहीं, हम मल्टी डायमेंशनल रियलिटीज को समझने की कोशिश करते हैं. और वो याद है जब बहुत शुरू में हम लोग मेडिटेशन शुरू किया था, वेरी बिगिनिंग, जी कितने जी साल पहले मालूम नहीं. तो तभी अभी आलम्बन की तभी बात हो रही थी कि कुछ भी एक आलम्बन लो और मेडिटेशन करो. राइट. हाँ, लाइक जो हमको सिखाया भी गया था, ये फूल है, ये वो जो भी है, हाँ आलम्बन लेके मेडिटेशन करो. जी. तो मेरे साथ वैशाली बैठी थी, वैशाली पाठक. तो वैशाली पाठक और ने मेरे को पूछा कि तूने किस पे मेडिटेशन किया. वो साथ में ही उसने मैंने बोला मैंने अपने आत्मा पे किया. तभी वो मेरा इनर कॉन्शियसनेस था. मैंने बोला कि मैं आई एम मेडिटेटिंग ऑन माय आत्मा, ओन माय सोल. माय ओन सोल. वो इतनी चिल्लाई थी मेरे, ऐसा कैसे हो सकता है, आत्मा पे कैसे हो सकता है. मैंने बोला ऐसा क्यों नहीं हो सकता. यस, बट आई एम श्योर आज अगर आप वैशाली से बात करोगी तो वो बहुत ही हाँ, अलग बोलेगी. अलग Because बोलेगी. हम हाँ. सब तब से हम we have all grown since then. All right, but this is the thing that how Jasmine, you have given me a fantastic word, आलम्बन. हमारे लिए आलम्बन. जो मैं कहना चाहती हूँ कि हम कौन से मोड़ पे पहुंचे हैं. हम उस मोड़ पे पहुंचे जब हमने आलम्बन छोड़ देना है. छोड़ दिया है. Nobody छोड़ nowhere. दिया है. सही. यस सुचित्रा. सही. आता जास्मिनने जे एक्झाम्पल दिले त्याच्यावरनं म्हणजे आपण इतके दिवस चर्चा करतो की आपलं कॉन्शियसनेस एक्सपांड करायची का गरज आहे. करेक्ट. मग ज्यांचं कॉन्शियसनेस लिमिटेड आहे ते लोक असे बोलू शकतात. हो. हाँ, समझ में ही नहीं आया था उनको. हाँ. वो बोला आत्मा कैसे हो सकता है, लाइक शी वाज करेक्ट. क्वेश्चनिंग मी. कितना क्वेश्चन किया उसने मेरे को. मैंने बोला वो मेरा अंदर का इनपुट है, मेरा अंदर से जो आया मैंने उस पे आलम्बन बनाया और उसको मैंने किया. लेकिन वो आलम्बन है ही नहीं, हम खुद पे ही मेडिटेट कर रहे हैं. करेक्ट. राइट. Yeah. सो So we all, but now it's time that we should really start becoming no one, nothing, nowhere, no time. यस. At least यस. try to live some of the time that way. फिर धीरे धीरे so जो एक्सपेंशन की सुचित्रा ने अभी बात की, आयाम कहते हैं ना पतंजलि उसको, आयाम, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस. तो जब हमारा कंसेप्ट या एक आइडिया में हम जब जीते हैं वो हम लिमिटेशन में है. वो लिमिटेशन सब तोड़ने हैं. तो हम 3 डायमेंशनल लिमिटेशन में है. हम टाइम स्पेस ये जो है डायमेंशन उसके लिमिटेशन में है. इन लिमिटेशंस को तोड़ देना है. तो वो आयाम, Oneness. वो एक्सपेंशन. बरोबर. जाती देश काल समय. Oneness ची भावना म्हटलं ती वाढवली Oneness पाहिजे समय. असं. येस, वननेसचा एक्सपिरियन्स कडे जायचं आता. सो देन आपण- Yes. नो दॅट यू आर नो डिफरंट फ्रॉम मी, है ना. एंड यू Yeah. आर इन मी एंड आई एम इन यू. व्हेन वी नो दैट तो क्या एक दूसरे को डांटेंगे. खुद को ही Yes. डांटने जैसा हो गया. है ना. ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. Thank It you. was a wonderful Thank you. It was a wonderful input that we had today, and nice discussion. And we will continue tomorrow. Thank you so much.